बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक मैं न्यू व्लॉग आया मसद दम्माम सऊदी अरबिया से। दोस्तों और भाइयों, अक्सर आपने मेरी वीडियो के अंदर भी देखा होगा और आपके जानने वाले भी जो सऊदी अरबिया के अंदर मौजूद हैं और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं सऊदी अरबिया से मुख्तलिफ सिटी से, वो फ़ारग बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं, किन वजूहात पर वो फ़ारग बैठे हुए हैं? एक तो जो अपने मुल्क से मतलब पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, मिस्र हो, बांग्लादेश हो, किसी भी उन कंट्री से उनका तल्लुक़ हो, वो कंपनी वीज़ा पर आते हैं तो उनको काम मिलता है या नहीं मिलता, उनको एक सैलरी की प्रॉब्लम नहीं होती। जो कि सऊदी अरबिया के अंदर आज़ाद वीज़ा पर आते हैं उनको तो एक काम नहीं मिलता, काम ना होगा तो वो पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज़ाद वीज़े के ऊपर जिस तरह आज जिस दिन आप काम पर जाएंगे वही दिन आपको समझो पैसे बनेंगे। दूसरे दिन अगर काम पर नहीं जाते तो आप भाईजान अपने जेब से खर्चा करेंगे। तो जितने भी दोस्त हमारे सऊदी अरबिया के अंदर आते हैं कंपनी के अंदर, उनको कोई किस्म की कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो आते हैं कंपनी के अंदर, तो जिस वजह से उनकी हर मंथ सैलरी चलती रहती है। और कभी मैंने ये नहीं देखा सऊदी अरबिया के अंदर कि भाई कंपनी वाले लोग फ़ारग बैठे हैं उनको पैसे नहीं मिल रहे। अगर भाईजान वो फ़ारग भी बैठे हैं तो उनको पैसे ज़रूर मिलते हैं, वो अपने घर भेजने के लिए पैसे उनको मिलते रहते हैं, सैलरी उनकी मिलती रहती है। वजह क्या है कि वो जब कंपनी अपने बंदे को बुलाना चाहती है, एक या एक से ज़्यादा आदमी, उनको काम दिया जाता है, कंपनी के पास मौजूद होता है, तो काम इसीलिए कंपनी अपने बंदों को दूसरी कंट्री से हायर करती है, वीज़ा भेजती है, फिर मंगवाती है। तो उनको कंपनी मसूल होती है काम देने की। काम नहीं भी होगा तो कंपनी उसकी मसूल होगी, सैलरी उनकी चलती रहेगी। जो कि सऊदी अरबिया के अंदर आज़ाद वीज़ा वाले आते हैं वो तो एक भाईजान कफ़ीलों को मंथली देकर काम करते हैं, काम मिलता है या नहीं मिलता वो उसके लिए उनकी मसूलियत है, कोई उनका कफ़ील मसूल नहीं है, कोई भी बंदा उसका कोई मसूल नहीं है। उनको अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता है, अपना इकामा खुद लगवाना पड़ता है। तो कंपनी वाले बंदों का इकामे कंपनी लगवाती है, छुट्टी भी 2 साल कंपनी भेजती है, टिकट भी देती है कंपनी। तो जो कि ये चीज़ें आज़ाद बंदे वाले के लिए नहीं हैं। इकामा भी अपना लगवाना है, उसके लिए छुट्टी आने जाने का खर्चा अपना सारा कुछ होता है। तो दोस्तों और प्यारे भाइयों, जितने मैंने देखे हैं भाई यहाँ पर, कुछ कहते हैं मैं 2 महीने से फ़ारग हूँ, कोई हफ़्ते से फ़ारग है, कोई 2 महीने से फ़ारग, कुछ मतलब 7-7 महीने से फ़ारग हैं। मैंने एक ऐसा शख्स देखा, तौबा करनी चाहिए, अल्लाह इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, 9 महीने से रियाद सऊदी अरबिया में फ़ारग बैठा हुआ है। दमाम में आया किस तरीके, ट्रक ड्राइवर के साथ बैठकर, उनके साथ बैठकर यहाँ दमाम शहर में आया। 9 महीने पार्क में गुजारा पाकिस्तानी ने, एक शर्म महसूस करते हुए कि मैं किसको पूछूं पैसे। रूम के लिए पैसे नहीं थे भाईजान, रूम के रेंट के लिए पैसे नहीं थे। जिनके साथ रहते थे उन्होंने निकाल दिए कि भाईजान अपने रूम के पैसे दो अगर रहना है तो। आदमी बेचारा पाकिस्तानी भाई हमारा, रूम के पैसे नहीं थे तो इस वजह से रूम छोड़कर पार्क में रहता रहा। 9 महीने फ़ारग रहता है, दाढ़ी मूछें बड़ी बड़ी हो गई। यकीन जाने परदेश एक बड़ी मुश्किल चीज़ है, ये बहुत कुछ आदमी समझा देती है आदमी को परदेश। उसके साथ साथ फिर दमाम आया है, ट्रक ड्राइवर को लिफ्ट बोल के, ट्रक ड्राइवरों के साथ बैठकर उनके तावन से यहाँ पर दमाम शहर में आया, जाकर जो कि दमाम से बाहर महत्ता है वहाँ से जाकर उस आदमी को लाया गया। ये सूरत हाल होती है जो आज़ाद वीज़े वाले बंदे की। तो कई ऐसे भाई हैं जो कि बड़े परेशान हैं, सिर्फ रूम का रेंट देने के लिए, खाने के लिए पैसे, वही लोग मुश्किल में हैं, फ़ारग रहते हैं, जो कि एक आज़ाद वीज़ा पर आते हैं। तो मेरा ये मशवरा है अपने भाइयों को, एक तो काम सीख कर आएँ सऊदी अरबिया के अंदर, तो आएँ कंपनी में आएँ या कफ़ीलों के साथ काम करने के लिए, एक स्किल के वर्कर वीज़े पर आएँ। ये नहीं कि लेबर वीज़ा पर आएँ और यहाँ पर आकर आपको बड़ी मुसीबतें और परेशानी होती हैं। अगर आप कारीगर में आएँगे तो अपने यहाँ से भी आपको टेंशन नहीं होगा, अपने रूम का खर्चा वगैरह जो भी यहाँ सऊदी अरबिया के अंदर खर्चा होता है, एक तो अपने बड़े ईज़ी तरीके से आप पैसे जमा भी कर सकते हो अपने पाकिस्तान में। हर महीने का खर्चा खाने के बाद जो होता है मुसलसल आपका पर मंथ, वो खर्चा होने के बावजूद फिर आप जमा भी कर सकते हो। तो अगर आप आते हो जनाब मोहतरम आज़ाद वीज़ा के ऊपर, उसके लिए इस वक्त के टाइम काम मिलना बहुत मुश्किल है। हफ़्ते में मुमकिन 1 दिन काम मिलता है, 2 दिन मिलता है, बस ये बड़ी परेशानी है सिर्फ आज़ाद वीज़े वालों को। तो मैंने ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जो कंपनी वाला परेशान हो। कंपनी वाले बंदे को कोई टेंशन नहीं सऊदी अरबिया के अंदर, तो परेशानी है सिर्फ तो आज़ाद वीज़े वालों के लिए। तो ये थे मेरा एक छोटा सा मैसेज अपने भाइयों के लिए जो कि सऊदी अरबिया के अंदर आज़ाद वीज़ा लेकर आते हैं। मैं कहता हूँ कि मोस्ट वेलकम, आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए, अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाना चाहिए, लेकिन आएँ सऊदी अरबिया के अंदर कंपनी में या कफ़ीलों के साथ काम करने के लिए। आज़ाद वीज़ा पर ना आएँ जिसमें बहुत सारी परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ती हैं।
मैं कहता हूँ कि अकल सीखनी हो तो एक आज़ाद वीज़े पर, और यहाँ पर आपको अकल मिल जाएगी, अपने रिश्तेदारों का पता चल जाएगा, अपने जितने करीबी दोस्त हैं उन सब का पता आपको चल जाएगा कि हमने सऊदी अरब का आज़ाद वीज़ा लिया है। आपको बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो अपने बड़े करीबी होते हैं ना, वो भी भाईजान दूर हो जाते हैं जब काम नहीं मिलता सऊदी अरब के अंदर। तो दोस्तों और प्यारे भाई, आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे एक अगले व्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और हम परदेसियों को ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। लाने के बाद